कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे
हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल श्री लाडली लाल की जय श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की जय श्री श्यामा प्यारी की जय श्री श्यामा प्यारी की जय श्री वृषभानुनंदिनी की जय श्री प्रेम सरोवर की जय श्री प्रिया कुंड की जय श्री गेवर कुंज की जय वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय चार संप्रदाय की जय चार आचार्य की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गंगा यमुना मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सर्वप्रथम मस्मदीय गुरुपाद पद्म की चरण कमलों में अनंत कोटि नमन करते हुए तत्पश्चात श्री कुंज विहारिणी श्यामा श्याम की शिजुगल सरकार की अभिन्न वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण कमलों में अनंत कोटि नमन करते हुए तत्पश्चात उपस्थित सभी श्रोताओं सभी माताओं के चरण कमलों में सभी ब्राह्मणों वैष्णवों के चरण कमल में कोट कोट नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन मंगलमयी कथा की आज प्रारंभ दिवस है और हम उस कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अष्टम दिवस की कथा है, तो आज प्रथम दिवस है। मैं एक साधारण तुच्छ जीव हूँ, अति दीनहीन पतित। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे विशाल ग्रंथराज हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष इस समुद्र में अपने आप को समर्पित किए, गोता लगाए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि न अंत पाए। फिर भी हम जैसे विषयी प्रपंची
भजन साधनहीन तुच्छ जीव साहस कर रहे हैं, साहस करने के लिए यहाँ बैठे हैं श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को सुनाने के लिए। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। और जिनको 1 घंटा या आधे घंटा समय लेकर कथा में आए हैं वो पीछे बैठ जाए, ताकि कथा के बीच में उठे न जाए, तो कथा की व्यवधान होती है। इसलिए सावधान पूर्वक कथा श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राय ही श्रवण किए हैं, जानते भी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या अर्थ क्या है ये समझना चाहिए कि भागवत किसको कहते हैं, यह कथा को श्रवण करने से क्या फल मिलता है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इन भागवत ग्रंथ से हमें क्या मिलता है। ये क्या केवल इतिहास, ना इसमें कुछ सच भी है, या अन्य पुराण के भांति या उपनिषद के भांति ये ग्रंथ है क्या। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में होता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं चलो कथावाचक लोग सुना देता है कथा की, 7 दिन की कथा, तो शायद ये कोई कहानी होगी। तो हम पहले ये आप लोगों को निवेदन करना चाहते हैं का पहला हमारा प्रश्न है कि ये भागवत है क्या, नंबर 1। उसका उत्तर ये है भगवताम इदम भागवतम, यानी भक्त और भगवान के दिव्य लीला कथा इसमें है, पावन मंगलमय कथा इसमें है। भगवताम इदम भागवतम। तो महाराज भक्तवार भगवान की कथा श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा। उपनिषद, वेद, वेदांत, पुराण, इतिहास, श्रुतियां, स्मृतियां इत्यादि इत्यादि श्रवण करने से, तंत्र आदि श्रवण करने से हमें क्यों फल नहीं मिलेगा। तो भागवतम ऐसे क्या वस्तु है जो हमें श्रवण करने से क्या फल मिलेगा। वो कहते हैं वे निगम कल्पतरुर फल हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमित द्रवम संयुतम पीबतम भगवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि ये निगम कल्पतरु का फल है। निगम इसको कहते हैं, वेद को कहते हैं निगम। एक एक अर्थ को समझिए।
निगम उसको कहते हैं, वेद को कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने पहले ही सृष्टि के पहले 4 वेद, प्रथम वेद उन्होंने अपना सृष्टि किए जिसके नाम है श्याम वेद। उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने फिर 3 वेद को प्रकट किए, ऋग, यजु और अथर्ववेद। ये चारों वेद को लिखने के पश्चात फिर आपने श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण, 18 पुराण आदि आदि ग्रंथों को आपने निर्माण किए। और निर्माण करने के पश्चात आपके मन में शांति नहीं मिली। तब आप सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। उस समय आपके श्री गुरुदेव जी श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कि देखो वैश्य, तुम वेद, वेदांत, श्रुति, स्मृति आदि आदि बहुत ग्रंथों को तुम निर्माण तो किए हो, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण के पावन मंगलमय कथा नहीं है, लीला कथा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांत, पुराण को मंथन करके नवनीत निकालो। वो नवनीत है श्रीमद् भागवत। तो वेद, निगम रूपी वेद कल्प वृक्ष है, उसके पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। पका हुआ फल। तो महाराज, क्या ये जो भागवत फल वैकुंठ में भी मिलता है क्या? ये पका हुआ फल या स्वर्ग में मिलता है क्या? या कैलाश में भगवान शंकर के पास कैलाश धाम पे? बोले नहीं जी, ये तो फल केवल ही इस मत्तलोक में सुलभ है। ये मत्तलोक में सुलभ है केवल ये फल। सर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्रयं रसः। ये जो पका हुआ फल जो है ये ना तो स्वर्ग में है या ना वैकुंठ में है और ना कैलाश में है। तो ये फल कहाँ है? वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, केवल मत्तलोक में सुलभ है, ये धरती में सुलभ है। इसीलिए कहते हैं कि अतः सद्भाग्या, हे जीवात्माओं, हे मनुष्यों, ये दुर्लभ जीवन जो मिला है, ये शरीर जो मिला है, ये कथा केवल धरती में है। इसलिए इस पका हुआ फल जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। पीबतम भागवतम रसमालयम। अब प्रश्न हुआ, महाराज ये पका हुआ फल है, फल को कोई पी सकता है क्या? फल तो खा सकते हैं, फल खाने का चीज होते है, वस्तु होते हैं। तो या फल में कोई गुठली है क्या, या छिलका है क्या? बोले ये ऐसे एक वस्तु है, ऐसा एक फल है, इसका छिलका भी नहीं है। छिलका का मतलब हेय वस्तु, हेय वस्तु नहीं है। यानी धर्मार्थ काम मानी सकाम भाव यहां पर है नहीं, केवल निष्काम, केवल भक्ति भक्ति भक्ति। तो महाराज गुठली तो होंगे फल में, जैसे पका हुआ आम होता है तो आम में तो गुठली भी होते हैं ना। तो कहते हैं यहां गुठली नहीं है।
गुठली हो तो हेय वस्तु हो जाता है, हेय पदार्थ हो जाते हैं, माने उसको त्यागना पड़ता है। उस फल के जो गुठली होते हैं उसको त्याग दिया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की 18,000 जितने भी श्लोक हैं वो त्यागने योग्य नहीं है, सभी ही पीने का योग्य है। तो आप लोग कहेंगे महाराज आप कैसे बात करते हैं, आप कथा को पीने के लिए कहते हैं। हाँ जी, कथा को पीना ही चाहिए। आपके कान को दोने बना लो, कथा रूपी अमृत को भर 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 करके उनको पीते जाओ। भगवान आपने कहते हैं कि भगवान भक्त के हृदय में कैसे विराजमान होते हैं। तते कर्ण पुटे सुपिबंतः, भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में कर्ण से प्रवेश करते हैं। हृदय में कर्ण से प्रवेश करते हृदय में। देखो हमारे जो शरीर है, इस शरीर के जो फंक्शन होते हैं ना, इसको कहते हैं ENT, नाक कान और गले। जैसे आप नाक में मेडिसिन डालेंगे ना, आपके मुंह में आ जाता है। कान में आप मेडिसिन डालेंगे तो आपका मुंह में भी आ जाएगा। ऐसे सिस्टम है। लेकिन जो चीज आप मुंह में लेंगे तो पीछे निकल जाएगा। तो इसीलिए कथा रूपी अमृत जो है एक कर्णपुट पिबंतः। कर्णपुट मतलब आपने कानों को दोने बना लो और उसको पीते जाओ, पीते जाओ। जब कर्णपुट माने कर्ण छिद्र में कथा रूपी अमृत को आप पीते जाओगे, यानी श्रवण करोगे, तो क्या होगा, वो कथा आपके मुखारविंद में आएंगे। और उस समय जब आप अपने एक दूसरे से आप वार्तालाप करोगे तो भगवत कथा ही वार्तालाप करोगे, भगवान के नाम ही उच्चारण करोगे। वो निकल नहीं जाएगा, वो केवल हमारे हृदय रूपी कोषागार में विराजमान हो जाएंगे। और एक बार प्रिया प्रीतम इस कर्ण छिद्र में जब हृदय में प्रवेश करता है वो निकल के जाते नहीं। इसीलिए कहा गया पीबत भागवतम रसमालयम। अब सवाल ये है कि महाराज ठीक है, हम कथा तो हम पिएंगे, लेकिन कब तक पीते रहे। सभी लोग तो कथा करते हैं, बड़े बड़े कथावाचक कथा सुनाते हैं, और हम ना जाने कब से कथा सुन रहे हैं और कब तक सुनते रहे, कब तक सुनते रहे। कहते आमलयम, जब तक मुक्ति हो जाने के बावजूद भी, मुक्ति हो जाए फिर भी कथा श्रवण करो। यानी वैकुंठ में जाकर के, यानी दिव्य निकुंज में जाकर के भी प्रिया प्रीतम की कथा श्रवण करो। आमलयम, मुक्ति हो जाने के बावजूद भी। तो महाराज जो लोग सन्यासी लोग जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम इत्यादि जो वेदांत सूत्र है, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, क्या वो लोग कथा भी श्रवण करते हैं क्या? वो लोग तो मुक्ति चाहते हैं। तो कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है जिन संत महापुरुषों के अविद्या रूपी ग्रंथियां नष्ट हो चुके हैं। अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश इत्यादि नष्ट हो चुके हैं। उन बड़े बड़े महापुरुषों भी इस कथा रूपी अमृत को पान करते हैं। तो आप कहोगे महाराज जिन ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जो कथा रूपी अमृत को पान करता है, आप एक दृष्टांत दीजिए। तो आगे कहते हैं उसके प्रत्यक्ष दृष्टांत सुखदेव जी, जिन्होंने बचपन से ही निराकार निर्विशेष में परम ब्रह्म ज्योति में मन लगा के रखे थे, और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप, दिव्य गुण और लीला और वंशी माधुरी कथा सुन करके निराकार निर्विशेष परम ब्रह्म ज्योति में
जो अखंड मन लगाने वाला सुखदेव जी वो छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य नाम रूप गुण और लीला में अपने आप को समर्पित कर दिए। बोले ऐसे बड़े बड़े मुनि नाम, परमहंस नाम, बड़े बड़े मुनि भी इस कथा को श्रवण करते हैं। सनकादि ऋषियों, बचपन से सनकादि ऋषियों, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, आकुमार ब्रह्मचारी स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनके। वैकुंठ कैलाश जब चाहे जहां तहां पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। निराकार निर्विशेष में मन को लगा करके हमेशा मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। तो एक दिन ये सनत कुमारों चारों भैया वैकुंठ होकर के जा रहे थे और भगवान विष्णु जी योग निद्रा में शयन कर रहे थे और भगवान विष्णु जी के चरण कमल में जो तुलसी है और तुलसी के घ्राण सुनते ही दौड़ दौड़ करके आए और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम किए। तो जरा बताइए, जो भगवान विष्णु जी के चरण कमल की तुलसी की घ्राण कितनी शक्ति है। जो निराकार निर्विशेष परम ब्रह्म में जो मन लगाने वाले बड़े बड़े संतों महापुरुष को खींच करके साकार में स्वरूप में मन को लगा देता है, तो वो हमारे जो श्याम सुंदर, वो हमारे प्रिया प्रीतम की जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य की बखान कौन कर सकता है। वही प्रिया प्रीतम की साक्षात वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतम है। तीसरी बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से हमें क्या मिलेगा। कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रत्येक जीवात्मा चाहते हैं हमें आनंद प्राप्त हो और आनंद मिले। प्रत्येक जीव चाहते हैं हमें आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, सभी लोग चाहते हैं। और सुख और आनंद के लिए सभी लोग प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक उस सुख और आनंद की ठिकाना